नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां माघ महीने के आखिरी सोमवार को श्री काले देव बाबा धाम पर उमड़ी भक्तों की भीड़। आगे चर्चा होगी इटावा की, जहां बड़पुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी जब सॉल्वर गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं आगे बात होगी झाबुआ की, जहां झाबुआ में पेटलावद में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हुए गरीब परिवार के लोग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां महीने के आखिरी सोमवार को श्री काले देव बाबा धाम पर भक्तों की उमड़ी भीड़। मंदिर के महंत गुलाबगिरी बाबा द्वारा इस अवसर पर एक भव्य कीर्तन का आयोजन हुआ। परौली और भेटा गुसाई के मध्य स्थित काले देव बाबा धाम पर हर सोमवार को भक्तों का जमावड़ा होता है। जो भी बाबा के दर्शन करके जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां बड़पुरा पुलिस को उस समय मिली बड़ी कामयाबी जब सॉल्वर गैंग के 3 मुन्ना भाई पुलिस परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठने की फिराक में थे, लेकिन सर्विलांस और एसओजी और बड़पुरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही और सतर्कता के चलते सबसे पहले ही दबोच लिए गए, जिनके पास 52,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन, फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम कार्ड और एक कार बरामद की गई। साकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल है, ये बड़पुरा जनपद इटावा में एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जो है इटावा पुलिस के हमारे सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा हमारे थानाध्यक्ष को, जो है जो वहाँ के बड़पुरा के हैं, उनकी टीम को टिप ऑफ मिलता है कि इस तरह कोई गैंग सक्रिय है जो सॉल्वर गैंग के रूप में जाना जाता है, तथा लोगों के स्थान पर बैठाकर जो एक्चुअली जो परीक्षार्थी होता है उसके स्थान पर किसी और परीक्षार्थी को बैठा करके और उसके बदले में पैसा लेते हैं लोग। तथा ये कुछ दिन पहले जो एडमिट कार्ड इशू होता है, वो इशू एक राजदीप जो इसमें पकड़ा गया है, जो एजेंट है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका कनेक्शन है, जो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट है तथा दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपस में कनेक्टेड है। और राजदीप का जो रिश्तेदार है वो वहाँ पर दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। और ये लोग जब एडमिट कार्ड भर्ती का जब इशू होता है तो ये लोग अपने व्हाट्सएप से उसको लेकर के अपने लोकल कनेक्शन के माध्यम से, जैसा कि ये जहाँ के रहने वाले फिरोजाबाद के और आसपास के लोगों से, जैसे कि आसपास आपका इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, औरैया हो गया, आगरा हो गया या बुलंदशहर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ऐसे जिलों के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके संपर्क में आ करके उनसे एडमिट कार्ड ले करके व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहुंचा देते हैं। तथा वहां से सॉल्वर जो लड़के होते हैं जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं पैसे के बदले में, और उनसे उनके स्थान पर जो एक्चुअली अभ्यर्थी होता है उसके स्थान पर बैठ करके लोग परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उसी परिदृश्य में 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें राजदीप इसमें मूल एजेंट है, तथा इसमें जो लोकेश नाम का जो लड़का पकड़ा गया है वह भी जो है वो अभ्यर्थी था जिसकी परीक्षा देना था जिसको, तथा एक हरि गुप्ता नाम जो बिहार का रहने वाला है, मधुबनी का, वो भी पकड़ा गया है, जो कि सॉल्वर है, जो कि कोचिंग से आया हुआ था पटना से। इस प्रकार से तीनों तरह के लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें राजदीप मुख्य अभियुक्त है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां पेटलावद तहसील के ग्राम करवड़ में रहने वाले शुक्ला कटारा और उनकी पत्नी की, जो कि आज भी कच्चे और टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। झोपड़ी के ऊपर छत भी नहीं है। सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर ले कि हर गरीब के पास रहने को पक्का मकान होगा, पर ये सारे वादे सिर्फ चुनाव दौर में अच्छे लगते हैं। चुनाव होने के बाद सब वादे भूल जाते हैं और टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले शुक्ला कटारा की उम्र तकरीबन 80 वर्ष के ऊपर हो गई है। इनकी पूरी जिंदगी कच्चे मकान में ही गुजर गई। इनका सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया कि मैं भी कभी पक्के मकान में रह सकूंगा। इनकी तरफ ना तो कोई पंचायत ध्यान दे रही है और ना ही कोई पंचायत, जनपद पंचायत ध्यान दे रही है। शुक्ला कटारा के पास अंत्योदय का राशन कार्ड बना हुआ है, जो अति गरीब श्रेणी की आता है। इसके बावजूद भी उनको सिर्फ सरकार द्वारा 1 रुपए किलो अनाज मिलता है और कोई भी सरकार की ओर से किसी प्रकार की योजना का फायदा नहीं मिला है। दोनों पति पत्नी ठंड बरसात गर्मी कैसे इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ उनको मिलता है जिनको वास्तविक जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का फायदा इन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आइए जानते हैं इस पर सरपंच विकास गामड़ ने क्या कुछ कहा। शुक्ला कटारा का प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक नाम क्यों नहीं आया?
और आया बताया जा रहा है कि उनको 2011 में लिस्ट में नाम आया हुआ था, तो उनको अभी तक क्यों नहीं मिला है? 2011 में अगर नाम था तो उनकी प्राथमिकता अनुसार उनको देना था ग्राम पंचायत को। इसके पूर्व जो पीएम हाउस दिए गए हैं वो वास्तव में नीचे स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिलना था उन लोगों को नहीं मिला, और जिनके 2-2 मंजिल मकान थे उन लोगों को पीएम हाउस दिए गए हैं। तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उनके? अब ये तो देखो, जिसने 60 करके पीएम हाउस ले लिए, जवाबदारी वैसे देखा जाए तो इंजीनियर और रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच सबकी जवाबदारी थी कि वास्तव में किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो अभी नई लिस्ट आएगी नहीं अभी तक? नई लिस्ट अभी ऊपर का मामला है, भारत सरकार के निर्देश अनुसार काम होंगे, ऊपर से पीएम हाउस की सूची आती है। अभी तक नहीं आई क्या? अभी तक तो कोई नहीं आई, सभी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं आई। ठीक है, आपका नाम? विकास कामत, करवट सरपंच। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में महिलाओं एवं पुरुष अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष अनुसूचित जाति वर्ग के 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर योग्य लाभुकों को 100% आच्छादित करने के लिए जिले की सभी पंचायत में शिविर का आयोजित कर रहे हैं। इसी को लेकर आज महात्मा गांधी बस स्टैंड में शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने बताया कि योग्य एवं आहर्ता रखने वाले लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से जिले के 100% योग्य लाभुकों को आच्छादित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अंचल निरीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लें। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज 2 फोटो आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता है। मौके पर महिलाएं, पुरुष और अंचल कर्मी मौजूद थे। शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड सरकार का जो निर्देश आया है, जिनके महिला वर्ग जिनकी आयु 50 साल पूर्ण हो गई है वो सर्वजन पेंशन योजना के योग्य है। प्लस उसमें पुरुष वर्ग जो हैं जिसमें एसटी और एससी के लिए सिर्फ 50 साल जिनके हो गए वो वृद्धा पेंशन के योग्य लाभुक माने गए हैं। उसी के आलोक में आज शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जितने भी लाभुक हैं 50 वर्ष से ऊपर आयु 50 से 59 साल के, उनको पेंशन का लाभ दिया जा सके। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।